हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन्वॉल्व स्टोरिंग द कॉन्टेक्स्ट और अ स्टेट ऑफ प्रोसेस सो दैट इट कैन बी reloaded when required and execute can be resumed from the same point as required as earlier। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है इसमें जो है क्या होता है, प्रोसेस की जो स्टेट है या कॉन्टेक्स्ट है उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखें कि स्टेट क्या हो सकती है प्रोसेस की। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोसेस की न्यू स्टेट होती है, रेडी स्टेट होती है, रनिंग स्टेट होती है और वेटिंग स्टेट होती है और टर्मिनेशन स्टेट होती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या करते हैं कि प्रोसेस जिस स्टेट में एग्जीक्यूशन की कंडीशन में जिस स्टेट में है उसको स्टोर करते हैं सो दैट इट कैन बी रिलोडेड व्हेन रिक्वायर। तो इसके थ्रू क्या किया जा सकता है कि जैसे प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए प्रोसेसर से हटा दिया, तो जब उस प्रोसेस की नीड होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस से ये जो है जहाँ पर हमको रिलोड कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें रिक्वायर होगी उसके एग्जीक्यूशन की, कैन बी रिज्यूम फ्रॉम द सेम पॉइंट एज अ अर्लियर। और कहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं हम, जहाँ से हमने उस प्रोसेस को छोड़ा था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें हम कि हमने क्या किया है कि एक मोबाइल अपडेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मोबाइल अपडेशन में क्या होता है कि हमारा मोबाइल आधा अपडेट हो गया, क्लियर है। अब हमारा आधा अपडेट होने के बाद में हमारा डेटा पैक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो इंस्टॉलेशन चल रही है मोबाइल अपडेशन की, हम उसको पॉज कर देते हैं। पॉज करने के बाद में ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। इट मीन्स हमारे मोबाइल में कहाँ तक जो है मोबाइल का अपडेशन हो गया है, उसमें भी स्टेट्स होती है कि इनपुट आउटपुट स्टेट में है वो, या फिर रनिंग स्टेट में है या रेडी स्टेट में। तो वो स्टेट उसकी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है मेमोरी में। फिर जब हमारे पास नेक्स्ट डे डेटा पैक वापस से आता है तो वो जो है सिस्टम कहाँ से अपडेट करना वापस स्टार्ट करेगा, जहाँ कल उसको छोड़ा गया था। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो सिस्टम को फिर वापस से अपडेट करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लो हमारे सिस्टम को अपडेट करने में 2 GB डेटा लग रहा है और हमको एक दिन में 1 ही GB मिलता है, तो डेली हमारा जो है अपडेशन वो आधा ही होगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की हेल्प से क्या हो सकता है कि मान लो 1 GB का हमने सिस्टम अपडेट आज कर लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको पॉज कर दिया। जब नेक्स्ट डे हम उसको रिज्यूम करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से प्रीवियस डे में उसे छोड़ा गया था। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि क्या हो, नेक्स्ट टाइम जब हम उसको रिलोड करें तो वो वहाँ से रिलोड हो जहाँ से उसको पहले छोड़ा गया था। ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का फीचर है। फिर है दिस इज अ फीचर ऑफ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अलाउ अ सिंगल CPU टू बी शेयर्ड बाय मल्टी प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या एक फीचर है जिसमें हम एक CPU में मल्टीपल प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं मल्टीटास्किंग, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल वर्क को एक ही सिस्टम पे कर रहे हैं, एक ही सिस्टम पे एक CPU जुड़ा हुआ है, वो क्या है, हमारा प्रोसेसर है। तो हम एक ही प्रोसेसर पे मल्टीपल प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये फीचर हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोवाइड करवाता है। अब हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्टेप्स, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के स्टेप क्या क्या है। सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज करंटली रनिंग ऑन द CPU। सबसे पहले जैसे हमको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है तो हमारे CPU में कोई सी प्रोसेस चल रही है, ठीक है। उस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को, मतलब उसके स्टेट को हम क्या कर ले, स्टोर करके रख ले। अपडेट द PCB एंड अदर इम्पॉर्टेंट फील्ड। अब हम क्या करेंगे कि जैसे उस प्रोसेस को हमने क्या करा कि उसके स्टेट को स्टोर करके रखा, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि PCB इट मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम अपडेट करेंगे और जो भी हमारी अदर इम्पॉर्टेंट फील्ड है उसको भी हम अपडेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मूव द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ द अबोव process into the relevant queue such as the ready queue
इनपुट आउटपुट क्यू एंड ETC। अब हमने जैसे ये जो प्रोसेस चल रही थी, करंटली जो चल रही थी रनिंग स्टेट में, इसको हमने क्या कर दिया, पॉज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट में जो प्रोसेस का PCB है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को जो है हम दूसरे क्यू में, जो जैसे दूसरी प्रोसेस होगी वहाँ पर उसको अलोकेट कर देंगे हम CPU को, है ना। अब वो जो है हमारी वो प्रोसेस रेडी क्यू में भी हो सकती है, इनपुट आउटपुट क्यू में भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि सिलेक्ट अ न्यू प्रोसेस। जैसे हमने क्या करा, जैसे हमारी एक प्रोसेस चल रही है जिसको CPU अलोकेट था, ठीक है, और ये मल्टीपल प्रोसेस क्यू में है, ठीक है, और ये P1 को CPU अलोकेट था, जो करंट क्या थी हमारी प्रोसेस थी, एग्जीक्यूशन में थी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू इसको क्या कर दिया हमने, अभी पॉज कर दिया, ठीक है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर कर दिया और इससे रिलेटेड जो भी फील्ड थी उसको अपडेट कर दिया। अब ये CPU जो है वो किसको अलोकेट कर दिया गया, नेक्स्ट प्रोसेस को, जो कि क्यू में थी, रेडी क्यू में होगी या इनपुट आउटपुट क्यू में होगी, ठीक है। ये हमारा सेकेंड लाइन का मीनिंग था। अब सिलेक्ट अ न्यू प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, इस क्यू में जाने के बाद में हम एक नई प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अपडेट द PCB ऑफ सिलेक्ट प्रोसेस। अब सिलेक्ट प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए हम PCB क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि इसमें क्या आती है, प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें रखी जाती है। तब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस के लिए हम PCB को अपडेट करेंगे, ठीक है। फिर अपडेट द मेमोरी मैनेजमेंट डेटा स्ट्रक्चर एज रिक्वायर्ड। इसके बाद में हम मेमोरी मैनेजमेंट का जो डेटा है उसको हम अपडेट करेंगे जैसे जैसे हमें नीड होगी। रिस्टोर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस दैट वे प्रीवियसली रनिंग व्हेन इट इज। अब जैसे ये प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, ये प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो गई। तो अब इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ये जो है वापस से इसको रिस्टोर करेंगे हम, ठीक है। रिस्टोर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब ये जैसे PCB में इसका कॉन्टेक्स्ट रखा था कि किस स्टेट में चल रही थी इसकी, कहाँ पर जाके हमने इसको पॉज किया है, कितनी % हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारी PCB में रहेगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वापस से स्टोर करेंगे द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस दैट वे प्रीवियसली रनिंग व्हेन इट इज लोडेड अगेन। जब हम इसको मेन मेमोरी में लोड करेंगे तब तक ये क्या होगा, ये रिस्टोर होगा ऑन द प्रोसेसर। कहाँ पर, प्रोसेसर में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेसर में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वापस से रिलोड हो जाएगी। जैसे कि क्या होता है, जब हमने मोबाइल को दूसरे दिन वापस से स्टार्ट करा, रिज्यूम करा उसकी अपडेशन के लिए, तो सबसे पहले जब वो प्रोसेसर में लोड होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जहाँ पर उस प्रोसेस को रोका गया था वो सबका प्रोसेसर में अपडेट हो जाती है। फिर क्या होगा, दिस इज डन बाय लोडिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड रजिस्टर। और ये किसके थ्रू, जो रिस्टोर कैसे होता है, जो PCB में, पहले जो हम PCB में जो भी इंफॉर्मेशन थी, प्रीवियस वैल्यू ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की पहली वाली वैल्यू थी उसको हम क्या करेंगे, वापस से लोड करेंगे हमारे प्रोसेसर में। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। इन शॉर्ट हम समझ लें, इसमें क्या है कि एक प्रोसेस जो कि एक रनिंग कंडीशन में है उसको पॉज करने के बाद में उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हम PCB में स्टोर कर देते हैं एंड नेक्स्ट प्रोसेस को प्रोसेसर अलोकेट कर देते हैं। जब वो नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वापस से हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस प्रोसेस थी जिसकी हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करी थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, रिलोड करते हैं, रिस्टोर करते हैं। देन वापस से हमारी ये प्रोसेस जहाँ से जो है इसको रोका गया था वहीं से ये प्रोसेस वापस से क्या होती है, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।